हेलो गाइस, मैं अभिलोदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब सुपर मैथ चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में रूट से रिलेटेड ऐसे 10 प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीसीबी हो, सभी एग्जामों में पूछे जाने वाली ये रूट टाइप के क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है हमें रूट टाइप से इस टाइप से देखने को मिलेगा आपको। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी रूट टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होता है, कुछ भी नहीं करना होता है दोस्तों। इसमें मैथ का सिंपल सा रूल्स लगता है कि जब आप जो रूट का है इस साइड भेजोगे ना दोस्तों, रूट के चिन्ह को, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1 प्लस में एक्स अपन में 100, ठीक है ना। इक्वल में क्या हो जाएगा, इस साइड स्क्वायर चढ़ जाएगा दोनों के ऊपर, ठीक है ना। ये क्या होता है, रूल होता है। क्या होता है दोस्तों, रूल्स होता है, ठीक है ना। जब हम यहाँ से रूट को हटाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस में एक्स और बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल में 12 का कितना होता है स्क्वायर दोस्तों, 144 होता है, ठीक है ना। और दोस्तों 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, ठीक है ना। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। जब हम 100 को इस साइड भेजेंगे दोस्तों तो ये क्या में पहुंच जाएगा, माइनस में, ठीक ना। अब 144 में से दोस्तों हम 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, हमें 44 मिल जाएगा। यानी एक्स का मान कितना मिल जाएगा, 44 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है दोस्तों, 4 में है, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं इसी के जैसा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो दोस्तों जब हम रूट को इस साइड भेजेंगे, ठीक ना, क्या भेजेंगे दोस्तों, इस साइड, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है ना। यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा दोनों के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पर। तो दोस्तों जब हम इसे सोल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे हम, ठीक है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। किस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है ना। और 9 का कितना होता है दोस्तों, 81 होता है, ठीक है ना। और 10 का कितना होता है दोस्तों, 100 होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और 100 को जब हम इस साइड भेजेंगे दोस्तों तो ये माइनस के 100 हो जाएगा, ठीक है। जब 81 में से माइनस के हम 100 करेंगे तो हमें कितना रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, माइनस के 19 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस का 19 मिलेगा। क्या माइनस का 19 किसी ऑप्शन में है, तो आप कहोगे जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है, ठीक ना। माइनस का कितना मिलेगा, हमें 19 मिलेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के एक जैसा हो, जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। सॉरी वो यहाँ पर नोट नहीं हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, हम इस टाइप का क्वेश्चन कर कर देखते हैं। तो दोस्तों कभी कभार हमें क्वेश्चन इस टाइप से देखने को मिलता है कि रूट के अंदर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, हमें उन्हें सॉल्व करना होता है। तो एक बात ध्यान रखें दोस्तों, जब रूट के अंदर अलग अलग संख्याएँ दी गई हो, ठीक है ना, और वो निश्चित हो, अनंत तक नहीं जाती हैं, ठीक है ना, उन्हें निश्चित कर दी हैं कि भाई इतनी क्वेश्चन है, यानी इतनी संख्या है जो कि अनंत तक नहीं जा रही हैं, फिक्स हैं, ठीक ना। तो इन टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं दोस्तों, दरअसल इन टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हम पीछे से आगे की ओर करते हैं। कैसे करते हैं, पीछे से आगे की ओर। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये 25 है तो 5 का ये दोस्तों, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। 5 सिंपल सी आप जब 11 में जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक ना। और 16 किसका होता है दोस्तों, 4 का, ठीक ना। जब 4 और 5 को जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 किसका होता है दोस्तों, 3 का, ठीक ना। 1 और 3 को जोड़ोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 4 का कितना होता है दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के जैसा। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, ये भी हमें उल्टे तरीके से करना होगा दोस्तों। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है ना। जब 29 और 7 को जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक ना। 36 का कितना होता है दोस्तों, 6 होता है, ठीक ना। और 19 और जब 6 को जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जो कि 5 का होता है, ठीक ना। 5 और 11 को जोड़ोगे दोस्तों तो ये 16 हो जाएगा। 16 किसका होता है, 4 का होता है। 4 और दोस्तों 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 किसका होता है दोस्तों,
3 का स्क्वायर होता है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी यही है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों 169 है, ये किसका होता है, 13 का होता है, ठीक है ना। 13 और जब 108 को जोड़ोगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि दोस्तों किसका होता है, 21 का होता है, ठीक है ना। 21 और दोस्तों जब आप इससे जोड़ोगे तो ये 49 हो जाएगा। 49 किसका होता है दोस्तों, 7 का। 7 और दोस्तों आप 57 को जोड़ोगे तो 64 हो जाएगा। 64 किसका होता है, 8 का होता है। 8 और 8 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 16 किसका होगा दोस्तों, 4 का होगा, तो 4 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला। तो इस वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से रखें कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो देखो दोस्तों, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आए कि कोई भी संख्या रूट के अंदर समान संख्या हो, ठीक है ना, यानी एक सी संख्या हो, वो कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक जाती हो, तो इन टाइप के क्वेश्चनों में कैसे आपको लॉजिक लगाना है वो देखिएगा। तो कुछ भी नहीं करना होता दोस्तों, हमें जो एक है, ठीक है ना, क्या है दोस्तों, एक है, तो एक के फैक्टर हमें इस प्रकार से तोड़नी है कि उन दोनों के बीच का अंतर कितना रहे दोस्तों, एक रहे, ठीक ना। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूँ। 0 और किसका, हम 1 का यदि हम गुणा करेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 0। लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 1 है, ठीक, कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 0 और 1 के बीच में, ठीक ना, क्या होगा दोस्तों, 0 और 1 के बीच में इसका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में है, ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखें, ठीक ना, अगले क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। इसमें देखो, इसमें माइनस का चिन्ह है और उसमें किसका है दोस्तों, इसमें किसका है, प्लस का चिन्ह है, ठीक ना। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये भी कुछ उसी प्रकार से होगा, जैसे कि 1 के फैक्टर तोड़ें तो 1 और 0 के रूप में हमें मिलेगा, ठीक है ना। किसके रूप में मिलेगा, 0 के। इन दोनों के बीच का अंतर कितना रहेगा दोस्तों, 1 रहेगा। ये भी दोस्तों 0 एवं 1 के बीच इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर 1 है, ठीक ना, और यहाँ पर भी 1 है, इस सवाल में भी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से, देखो 5 के फैक्टर हम कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, तो 5 के फैक्टर नहीं तोड़ पाएंगे हम। देखो 5 के फैक्टर दोस्तों 1 और 5 के रूप में ही टूटेगा, लेकिन हमारा रूल्स क्या बोलता है कि इनके बीच का अंतर हमें कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दें दोस्तों, तो हमें उस संख्या को तोड़ना है जिसके हम फैक्टर तोड़ सकते हैं। तो देखो यदि प्लस का चिन्ह है तो हमें आगे की ओर जाना, कैसे जाना, आगे की ओर। जैसे 5 है, 5 के बाद क्या आएगी दोस्तों, 6 आएगी, 6 के बाद क्या आएगी, 7 आएगी। तो हमें उस संख्या तक आगे जाना है जिसके हम फैक्टर तोड़ सकते हैं। हम किस संख्या के तोड़ सकते हैं, 6 की। 6 के 2 और 3 के रूप में जोड़ेंगे दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। वो इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिलेगा दोस्तों, 1 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर 2 एवं 3 के बीच इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों कितना है, 3 है, ठीक ना। तो देखो 3 भी प्लस है, प्लस चिन्ह है दोस्तों, और 3 के हम फैक्टर नहीं तोड़ सकते। 3 के बाद 4 के भी नहीं तोड़ पाएंगे, 5 के भी नहीं तोड़ पाएंगे, किसके तोड़ पाएंगे, 6 के। तो 6 के भी दोस्तों कैसे तोड़ेंगे हम, 2 और किसके बीच में तोड़ेंगे दोस्तों, 3 के बीच में, ठीक ना। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 है। देखो दोस्तों, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा 2 एवं 3 के बीच। अब आपका डाउट ये होगा कि सर आप जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं 2 एवं 3 के बीच, इसका भी राइट आंसर 2 एवं 3 के बीच, इसका भी 2 एवं 3 के बीच, ऐसा क्यों। तो देखो दोस्तों, ये दरअसल कुछ इस प्रकार से होगा, 2.5, 6, 7, 8, ठीक है, और 9, ठीक है ना, ये क्या होंगे, दशमलव होंगे। दूसरे का आंसर कैसे होगा दोस्तों, दशमलव में 5, 7, 6, 8 और 7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर जो दशमलव में प्रभाव हो रहा है, ठीक ना, परिवर्तन हो रहा है, वो कुछ दशमलव में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन इन सिंपल डिजिट में इस टाइप से लिख दिया कि 2 एवं 3 के बीच में इसका रिजल्ट होगा, ठीक है ना। जब आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इसी प्रकार से आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में ये 8 है, ठीक ना। तो देखो 8 के तो हम फैक्टर नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हमें किस साइड की संख्या देखनी, इस साइड की, ठीक है ना। यानी घटते क्रम की संख्या, उस संख्या तक जाना है जिसके हम फैक्टर तोड़ सकते हैं। तो 7, 7 के बाद 6। तो देखो
8 के नहीं तोड़ पाएंगे, 7 के भी नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन हम 6 संख्या के तोड़ लेंगे। तो 6 को दोस्तों हम 2 एवं 3 के बीच में तोड़ लेंगे, ठीक ना। देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक ही है, ठीक ना। कितना है, एक ही है। तो हम कह सकते हैं 2 एवं 3 के बीच इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये वाला रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला रहा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर कैसा रहेगा कि जब कोई संख्या समान रूप से जा रही हो और वो यहाँ पर हो माइनस का चिन्ह हो या प्लस का चिन्ह हो दोस्तों, ठीक है ना। कोई सा भी चिन्ह हो, माइनस हो प्लस हो, और वो कहाँ तक जा रही हो, अनंत तक जा रही हो। लेकिन दोस्तों आपको ऑप्शनों में ध्यान रखना है, यदि आपको सिंपल डिजिट में क्या दिए जाएंगे दोस्तों, कोई भी, ठीक ना, सिंपल डिजिट में यदि आपको क्या दिए जाए, ऑप्शन दिए जाए, तो आपको ये वाला रूल फॉलो नहीं करना है, वरना आप ये वाला कर लो, ठीक ना। इस वाले रूल को फॉलो केवल आप 2 एवं 3 के बीच इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन सिंपल डिजिट में ये वाला लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक ना। इसके लिए भी आपको कुछ करना होगा। तो क्या करोगे, तो देखो आपको लॉजिक वही अप्लाई करना है कि हमें इनके फैक्टर तोड़ना है 2 एवं 3 के बीच में, ठीक ना। हमारा रूल क्या कहेगा दोस्तों कि इन दोनों के बीच में हमेशा कितना होना चाहिए, एक का अंतर होना चाहिए, ठीक ना। कि यानी कि हमें जैसे 6 है, ठीक ना, 6 को दोस्तों हम 1 और 6 के रूप में तोड़ सकते थे, ठीक ना। देखो इन दोनों को हम आपस में इंटू करते तो हमें कितना मिल जाता है दोस्तों, 6 ही मिलता। लेकिन दोस्तों हमारा रूल ये कहता है कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 1, ठीक ना। लेकिन 1 तो नहीं होता, 5 होता, लेकिन हमें चाहिए कितना, 1। इसलिए हम 1 और 6 को नहीं लिख रहे हैं, इसलिए हम 2 और 3 को लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें इनके बीच का अंतर कितना चाहिए, 1 चाहिए, ठीक ना। तो देखो दोस्तों यदि माइनस का चिन्ह है तो हमें छोटी वाली संख्या ले लेनी है, क्या है, 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यदि यहीं पर दोस्तों प्लस की संख्या होती तो हमें बड़ी वाली संख्या ले लेनी थी, तो बड़ी वाली संख्या का क्या हो जाता है, 3 हो जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन में 2 है, ठीक ना। तो 2 के फैक्टर हम 1 और 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं दोस्तों, 1 और 2 के रूप में। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, तो छोटी वाली संख्या ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा दोस्तों, ये रहेगा, ठीक ना। तो अब आप सर ये कहोगे कि ये वाला जो लॉजिक मैंने अभी हाल बताया है दोस्तों, ये लॉजिक आपको इसमें नहीं लगाना है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपके बदल चुके हैं। कैसे बदल गए हैं दोस्तों, ऑप्शन बदल गए हैं। तो इनमें दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, ये आपको अप्लाई करना होता है, 4a + के 1/2, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों जो a है वो क्या है दोस्तों, समान संख्या में 5 है, ठीक ना। तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 और ये 21 हो जाएगा, यानी कि 21 रूट के अंदर में 2, ये हमारा रिजल्ट होगा। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन किसी में नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। कैसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो जो प्लस का चिन्ह है, ठीक ना, यदि प्लस चिन्ह है तो आपको यहाँ पर +1 कर देना है, यदि माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस के 1 कर देना होता। यानी कि यहाँ पर कोई सा भी चिन्ह हो दोस्तों, आपको वही चिन्ह यहाँ पर लगाकर 1 कर देना है, ठीक ना। तो क्या इस टाइप का किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे जी हाँ, ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में 2 है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, 2 दूनी 4 और 1 5, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा, 4 × 2 + के 1/2, ठीक ना। ये रूट के अंदर है, तो ये कितना हो जाएगा, 9/2, और देखो +1 है तो हम प्लस के 1 कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको 14 दिया है, ठीक ना। तो 14 चौके 56 और 1 कितना हो जाएगा, 57, ठीक ना। 57/2, और देखो प्लस का चिन्ह है तो हमें प्लस करके 1 कर देना है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, जैसा कि मैंने अभी हाल बताया था कि आपको देखो यदि प्लस दिया है, देखो 5, 4 और 5 के बीच में यदि हम क्या देखें, इनका फैक्टर तोड़ दें तो हमें अंतर भी 1 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हम बड़ी संख्या ले रहे हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कैसे रहेगा, यहाँ पर 12 है, 12 को हम 3 और 4 के रूप में तोड़ेंगे और इनके बीच का अंतर 1 ही रहेगा, और बड़ी वाली संख्या हम लेंगे तो 4 होगी, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 है, 6 को हम 2 और 3 के बीच में तोड़ेंगे, और देखो प्लस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, तो बड़ी वाली संख्या किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको क्या है, रूट के अंदर है और समान संख्या है, और कैसी हैं दोस्तों, समान संख्या और निश्चित समय पर है, ठीक ना, ये अनंत तक नहीं जा रही हैं। यदि आपको दोस्तों इंटू के रूप में कोई भी संख्या कैसी दी जाए, रूट के रूप में दी जाए,
और निश्चित दी जाए तो आपको क्या करना होता है, जैसे 2 है तो 2 समान रूप से लिख लेना है। लेकिन दोस्तों ये 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट हैं, तो दोस्तों हमें 4 बार 2 का इंटू कर देना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो दोस्तों बगल में आपको 16 नीचे लिख लेना और उससे ये कम कर कर ऊपर लिख लेना है। तो 2 सही 15/16 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5 है। तो 5 हम ज्योंगतन लिखेंगे। अब दोस्तों कितनी बार संख्या है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर भी हम 2 का इंटू करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, 32 से हम लिखेंगे, उससे एक कम कर कर ऊपर लिख देंगे। तो 5 सही 31/32 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 है। तो 4 से हम लिखेंगे तो कितनी बार संख्या, 1 2 3 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 8 हम नीचे लिखेंगे और उससे कम कर ऊपर लिखेंगे। तो 4 सही कितना, 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन में 33 है। ठीक ना। तो 33 हम समान लिखेंगे और 1 2 3 4 संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक ना। सॉरी 1 मिनट, इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि ऑप्शनों को आपको ध्यान से देखना है। देखो दोस्तों यहाँ पर जो है, ठीक है ना, यहाँ पर जो संख्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर ये अनंत तक नहीं है। कैसी नहीं है, अनंत तक नहीं है। ठीक ना। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इंटू के रूप में वही संख्या समान रूप से है, लेकिन वो कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। और यदि दोस्तों आपको कोई भी संख्या समान रूप से हो और वो इंटू के रूप में हो, वो अनंत तक जाती हो, तो जो संख्या दोस्तों रूट के अंदर होती है वही उसका राइट आंसर हो जाता है। जैसे 33 है तो 33 इसका राइट आंसर होगा। जब आप इसे बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको 33 ही मिलेगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन में देखो दोस्तों 2 है। ठीक ना, जो कि अनंत तक जा रही है, तो क्या संख्या है, 2 है। तो 2 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 18 है। तो 18 इसके अंदर है, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।